यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी मतलब लेखपाल, बीडीओ, जूनियर असिस्टेंट, यही सब दिमाग में आता है ना। पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। वो हैं स्पेशल पोस्ट्स, ऐसी नौकरियां जहां कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा बहुत ही कम होती है। तो आज हम यूपी ट्रिपल एससी के इन्हीं छुपे हुए खजानों यानी स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली जॉब्स पर गहराई से बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये भीड़ से अलग रास्ता क्यों है। फिर हम साइंस स्ट्रीम वालों के लिए क्या स्पेशल पोस्ट्स हैं वो जानेंगे। इसके बाद एग्रीकल्चर और कॉमर्स वालों के लिए क्या मौके हैं उस पर नजर डालेंगे। डिप्लोमा और मेडिकल फील्ड्स को भी कवर करेंगे और आखिर में बात होगी पीजी और लॉ ग्रेजुएट्स की। और हाँ, सबसे जरूरी, ये सब जानने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर एस्पिरेंट्स मतलब उम्मीदवार उन्हीं नौकरियों के पीछे भागते हैं जो हर ग्रेजुएट के लिए खुली हैं, और नतीजा जबरदस्त कंपटीशन। लेकिन यहीं पर एक स्मार्ट रास्ता भी है। देखिए, यूपीएसएससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कुछ ऐसी नौकरियां भी निकालता है जिनके लिए कोई खास डिग्री या डिप्लोमा चाहिए होता है। और यकीन मानिए, असली मौका तो यहीं छिपा है। ये फर्क देखकर आप चौंक जाएंगे। जो सामान्य पद हैं वहां लगभग 95% लोग कंपीट करते हैं, लेकिन स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले पदों पर यह नंबर घटकर सिर्फ 5% रह जाता है। मतलब अगर आपके पास वो खास क्वालिफिकेशन है तो वो अपने आप में ही एक फिल्टर का काम करती है जो भीड़ को पहले ही छांट देती है। तो बात सीधी सी है, अगर आपके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए साइंस, एग्रीकल्चर या कॉमर्स में डिग्री, तो नौकरी मिलने की आपकी संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसे ऐसे समझें, आपकी डिग्री ही इस रेस में आपका सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है, तो अब एक एक करके इन अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट्स की, जिन्होंने बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस किया है, चाहे वो पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से हो या फिर जेडबीसी यानी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से। उनके लिए कई शानदार मौके हैं। तो जैसा कि यहां दिख रहा है, असिस्टेंट साइंटिस्ट से लेकर रिसर्च असिस्टेंट तक हर पोस्ट के लिए एक खास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट थे तो ये पद सीधे सीधे आप ही के लिए हैं। अपनी मार्कशीट एक बार जरूर चेक कर लेनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एग्रीकल्चर और कॉमर्स वालों की। देखिए, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, तो जाहिर है कि यहाँ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की बहुत डिमांड है। और सिर्फ यही नहीं, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वालों के लिए भी यूपीएसएससी के पिटारे में बहुत कुछ है। जैसे कि एजीटीए यानी एग्रीकल्चरल टेक्निकल असिस्टेंट, एक बहुत बड़ी भर्ती होती है और इसके लिए सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए। लेकिन एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान दीजिए, जो गन्ना पर्यवेक्षक की पोस्ट है उसके लिए एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन के साथ साथ सीसीसी सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है। सीसीसी मतलब कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। ये एक छोटी सी डिटेल है, पर इसे इग्नोर करने पर मौका हाथ से जा सकता है। अब आते हैं कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स वालों पर। लेखा लिपिक के लिए तो सीधा सीधा बीकॉम मांगा जाता है। वहीं एडीओ यानी असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर और ग्राम सेवक जैसी पोस्ट के लिए इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या कॉमर्स में से किसी में भी ग्रेजुएशन चलेगा। अब एक बहुत ही प्रेस्टीजियस पोस्ट की बात करते हैं, एएसओ यानी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसके लिए डबल क्वालिफिकेशन चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। पहला, कॉमर्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और दूसरा जो कि नॉन निगोशिएबल है, ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट। दोनों का होना जरूरी है, एक भी काम हुआ तो नहीं चलेगा। यहां एक कॉमन कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। कई लोग ग्राम सेवक और वीडीओ यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर को एक ही समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। वीडियो अक्सर एक कॉमन पोस्ट होती है, मतलब कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। लेकिन ग्राम सेवक एक स्पेशल पोस्ट है जिसके लिए मैथ्स, स्टैट्स, कॉमर्स या इकोनॉमिक्स जैसी स्पेसिफिक डिग्री मांगी जाती है। और जैसे ही स्पेसिफिक डिग्री आई, कंपटीशन अपने आप कम हो गया। अच्छा, अब तक हमने डिग्री की बात की, पर उन कैंडिडेट्स का क्या जिनके पास कोई टेक्निकल या मेडिकल डिप्लोमा है? तो बिल्कुल, आपके लिए भी यूपी ट्रिपल एससी में खास मौके हैं। अगर आपने डी फार्मा किया है तो आप एलोपैथिक फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल हैं। डीएमएलटी किया है तो लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, और लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा है तो लाइब्रेरियन की पोस्ट है। इतना ही नहीं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वालों के लिए भी चाहे कोई भी ब्रांच हो, टेक्निकल मैनेजर जैसे पद होते हैं। और अब आखिर में बात करते हैं उन हाई लेवल अपॉर्चुनिटीज की जो पीजी और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए हैं। लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलएलबी की डिग्री तो चाहिए ही, साथ में सीसीसी सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है।
इस पर जरूर ध्यान दें। और रिसर्च ऑफिसर का पद उन लोगों के लिए है जिनके पास सोशियोलॉजी या स्टैटिस्टिक्स में एमए या एमएससी की डिग्री है। तो इतनी सारी पोस्ट के बारे में जानने के बाद अब सवाल यह है कि करना क्या है, अगला कदम क्या हो, इन मौक़ों को एक पक्की नौकरी में कैसे बदला जाए। चलिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाते हैं। पूरी बात का निचोड़ बस इस एक लाइन में है। ये वो पद हैं जहां गुणवत्ता की जरूरत है, भीड़ की नहीं। यूपीएसएससी इन जॉब्स के जरिए स्पेशल स्किल्स वाले कैंडिडेट्स को ढूंढ रहा है। यहां आपकी डिग्री और आपका ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। तो आपका स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? बिल्कुल सिंपल रखते हैं। पहला स्टेप, अपनी एग्जैक्ट स्पेशल क्वालिफिकेशन को पहचानिए। डिग्री है, डिप्लोमा है या कोई सर्टिफिकेट। दूसरा, इस लिस्ट से मैच कीजिए कि कौन सी यूपीएसएससी पोस्ट आपके लिए बनी है। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़िए, कहीं सीसीसी या ओ लेवल जैसी कोई रिक्वायरमेंट छूट ना जाए। और आखिर में अपनी सारी तैयारी, अपना सारा फोकस इन्हीं लो कंपटीशन वाली नौकरियों पर लगा दीजिए। तो अब सवाल सिर्फ एक है, आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन क्या है? क्या आप साइंस से हैं, एग्रीकल्चर से, कॉमर्स से, या फिर आपके पास कोई खास डिप्लोमा है? अपनी इस यूनिक क्वालिफिकेशन को पहचानना ही कामयाबी की तरफ आपका पहला और सबसे जरूरी कदम है।